Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is M2 past MCQs keys। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इन्फेक्शियस को, उसके अलावा एंडोक्राइनोलॉजी नेफ्रोलॉजी फिनिश कर लिया था। तो इसमें साइकेट्री फिनिश करते हैं। डिलूजन क्या होता है? फॉल्स फिक्स बिलीफ को बोलते हैं। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में फियरफुल एप्रीहेंशन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और पाउंडिंग ऑफ हार्ट है, यानी सीवियर पैरोक्सिस्मल अटैक हो रही है, सीवियर एंजाइटी के, दीज आर कॉल्ड पैनिक अटैक। इसमें आपको गैरोफोबिया भी देखने को मिलता है। ऑब्सेशन क्या होती है? रिपीटेटिव थॉट्स होती है जिनको बंदा रेजिस्ट नहीं कर सकता होता। क्वेश्चन नंबर 4 में एक बंदा 2 महीनों से उदास है, उसका वजन कम हो गया है, लॉस ऑफ एनर्जी है, थॉट्स ऑफ कॉमिटिंग सुसाइड है। तो ये डिप्रेशन का क्राइटेरिया होता है। मिमोनिक है, साई की कैप्स। ओके, ठीक है। तो ये डिप्रेशन का है क्राइटेरिया। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक फीमेल होती है, बिजी हाईवे में खड़ी हुई है और वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है, प्रेशर और स्पीच है, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अपने आप को हेड ऑफ द स्टेट क्लेम कर रही है, ग्रैंडियोसिटी है। तो ये मेरी हमें देखने को मिलती होती है बाइपोलर डिजीज के अंदर। सडन ब्लाइंडनेस हो गई है फीमेल को आफ्टर वाचिंग हर पेरेंट्स इन अ फाइट। तो ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है, ब्लाइंडनेस होना, एमनीजिया होना, ओके, गेट डिस्टर्बेंस है, ये सारी डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर में आती है, जिसको आप हिस्ट्री कहते हैं। ये क्या है? ये सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस है। रट्टा मार लेना, ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस ये जो आपके जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक होते हैं उनका साइड इफेक्ट होता है, यानी जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, क्लोप्रोमाजिन, हैलोपेरिडोल है, उनकी वजह से ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस है, टॉर्टिकोलिस और बॉडी की स्टिफनेस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इन ड्रग्स की वजह से ना न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम भी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक पेशेंट है, एज देखो 74 ईयर की है, प्रोग्रेसिव डिक्लाइन हो रहा है रिसेंट मेमोरी का, शॉर्ट टर्म मेमोरी का, और डिफिकल्टी इन नेमिंग ऑब्जेक्ट है, एप्रेक्सिया भी देखने को मिल रहा है। तो ये क्या होता है? अल्जाइमर डिमेंशिया होता है। नेक्स्ट है कि एक पेशेंट है, ओके, 18 ईयर ओल्ड, ओके, उसकी मर्जी के खिलाफ उसके हॉस्पिटल में लाया गया है, ओके, फॉर शोइंग सेल्फ निग्लेक्ट है, अपने आप से बातें करना शुरू कर देता है, ओट पोस्चर को मेंटेन करता है, दिस इज कॉल्ड कैटाटोनिया, और कभी कभार खुद ही लाफ कर लेता है। तो ये किसके पॉइंट्स बता रहे हैं? स्किज़ोफ्रेनिया के बता रहे होते हैं। इसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया में या शिज़ोफ्रेनिया में एक्यूट सिम्पटम होते हैं और क्रॉनिक सिम्पटम होती है। एक्यूट में ऑडिटरी हैलुसिनेशन, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ थॉट, कंट्रोल फीलिंग, इमोशंस और डिल्यूजन आ जाता है। नेगेटिव सिम्पटम के अंदर आपके प्योर पुअर सेल्फ केयर है, कैटाटोनिया, ब्लंटेड इफेक्ट है, ओके। इसके अलावा एलर्जी या एवोल्यूशन, ऑटिज्म देखने को मिलता होता है। इसके बाद है कि एक बच्चा है जो कि स्कूल में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन वो म्यूजिक में अच्छे से इंटरेस्ट लेता होता है, मोटर माइलस्टोन डिलेड है और उसका सिंगल पाल्मर करीज है। तो ये आपको देखने को मिलती होती है डाउन सिंड्रोम के अंदर। सूडो हेलुसिनेशन, दीज आर द रिकॉग्नाइज्ड सिम्पटम ऑफ, ओके, सूडो हेलुसिनेशन ये होती है, ओके, हिस्टीरिया में देखने को मिलती है, ओके। न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन है, डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फोबिया। फोबिया क्या होता है? फोबिया में को ठीक करने के लिए सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन करते हैं। फोबिया एक पार्टिकुलर थिंग से या सिचुएशन से खौफ ज़्यादा हो जाना, ओके, और उसको क्या करना बंदा अवॉइड करता होता है। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर क्या होता है? ओके, मल्टीपल अनएक्सप्लेनेबल सिम्पटम होते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिकवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइकोटिक डिप्रेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो साइकोटिक डिप्रेशन में रेसिंग थॉट्स नहीं होती, रेसिंग थॉट्स तो आपको बाइपोलर डिजीज में देखने को मिलती है। रिकॉग्नाइज सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया, ओके। पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया में जो रिकॉग्नाइज साइंस और सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, कि कोई मुझे मारना चाह रहा है या कोई शक शुबा होता है उसको। रिकॉग्नाइज ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी नहीं देते, मेन इसमें आपने करनी होती है सीबीटी। सीबीसी में क्या होगा? रिस्पॉन्स प्रिवेंशन होगा, एनालिटिकल ओरिएंटेड थेरेपी होगा और मॉडलिंग आ जाती होती है। पेशेंट विद डिलीरियम, डिलीरियम वाले पेशेंट में आपको विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिलते होते हैं, क्लियर। एक्यूट ऑनसेट का होता है, कॉन्फ्यूजन आपको देखने को मिलती होती है। टॉक्सिक, सॉरी टॉक्सिक कहाँ से आ गया? टिपिकल सिम्टम ऑफ विड्रॉल फ्रॉम हीरोइन, ओके, हीरोइन या ओपियाइड्स के विड्रॉल सिम्टम में कौन सा नहीं होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, कॉन्स्टिपेशन, ओके, कॉन्स्टिपेशन ये देखने को मिलती है, बल्कि उल्टा डायरिया आपको देखने को मिलता होता है। रिकॉग्नाइज साइन ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर इंक्लूड, तो इसमें आपको लेबेली इंडिफरेंस होता है, पेशेंट अपैथिक होता है, अपने इम्पेयरमेंट के बारे में उसको कोई परवाह नहीं होती कि उसके साथ ये मसला हुआ है। सोमैटिक सिम्टम ऑफ डिप्रेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। डिप्रेशन में लिबिडो का ज़्यादा नहीं होती बल्कि कम हो जाती है, ओके। आइडियल ड्रग फॉर डिप्रेशन इज एसएसआरआई, तो ये ड्रग और चॉइस होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में ऑडिटरी हेलुसिनेशन ये आपको स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलती होती है। नेक्स्ट चलते हैं, यूनिलैटरल हेडेक है, ओके, स्टैबिंग पेन आपको बिलो द राइट आई देखने को मिल रहा है, और रेडनेस है, लैक्रिमेशन है, नेजल कंजेशन है, तो ये आपको क्लस्टर हेडेक में देखने को मिलती है। इसमें ऑक्सीजन थेरेपी और सोमाट्रिप्टान आपने देना होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, ओके, इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन हो रहा है ओवर द पास्ट 2 मंथ है, स्लो राइटिंग मूवमेंट है, विद डिस्टोनिक पोस्चरिंग है, उसके फैमिली में भी सेम हिस्ट्री आपको देखने को मिल रही है, क्लियर। तो ये हंटिंगटन कोरिया को इंडिकेट कर रहा है। हंटिंगटन कोरिया में 3 एम होते हैं, मूड डिसऑर्डर, मूवमेंट डिसऑर्डर और मेमोरी डिसऑर्डर।
क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है कि वीकनेस इन द लंग है, फैक्ट्री में काम करता है। ओके, ट्रांजिएंट कन्फ्यूजन भी होना शुरू हो गई है, बायलैटरल फुट ड्रॉप और एट्रोफी हो गई है, रिस्ट ड्रॉप भी आपको देखने को मिल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली लेड की पॉइजनिंग हो चुकी है, मोस्ट हेडेक और बाइलेप्स सब रखना हैमरेज में देखने को मिलता है। एमिट्रिप्टालिन ये आती होती है एंटी डिप्रेशन के अंदर और ये टीसीए में आती होती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या नहीं होता, मिनोरिजिया नहीं होता बल्कि एमिनोरिया होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, वेट लॉस होता है 15% का, अवॉइडेंस ऑफ हाई कैलोरी फूड होता है, डिस्टॉर्शन ऑफ बॉडी इमेज होता है और इसके अलावा और क्या मिलता है। ओके, एमिनोरिया फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। आगे चलते हैं अबाउट एगोराफोबिया, इसके बारे में क्या बात ठीक नहीं है, तो इसमें निस्टैगस नहीं देखने को मिलता, बाकी ये पैनिक अटैक में देखने को मिलता है। ओके, साइकोजेनिक वर्टिगो में भी देखने को मिलता होता है। एंटी साइकोटिक ड्रग क्या साइड इफेक्ट कराती है ड्यू टू डोपामिन ब्लॉकेज, तो वो पार्किंसनिज्म, एकथीसिया, डिस्टोनिया, टार्डिव डिस्काइनेसिया करा देती होती है। क्लियर, सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है, हेलोसिनेशन के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन चार्ली बनता है, इसने यहाँ पर लिखा हुआ है एलिफेंट। ओके, आप चार्ली कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट है 30 ईयर ओल्ड पेशेंट है, सुसाइडल इंटेंशन टू द मेडिकल स्टाफ है। ओके, तो व्हाट इज अ वरिंग फीचर, तो वरिंग फीचर क्या होगा, नंबर ऑफ टैबलेट्स ओवरडोज के, कितने टैबलेट खा ली, कहीं से तो मर तो नहीं जाएगा, खुदकुशी तो नहीं कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 में एबनॉर्मल बिहेवियर इन द स्ट्रीट है। ओके, सही हो गया। ओके, ही वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल फॉर द असेसमेंट बिकॉज ही वाज फेल्ट टू हैव डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, लेकिन एग्जामिनेशन पे ग्रैंड माल सीजर आपको देखने को मिल रहा है। इन शॉर्ट, पहले इसको शिज़ोफ्रेनिया था, उसको ट्रीटमेंट लिया, उसकी वजह से ग्रैंड माल सीजर डेवलप होना शुरू हो गया। तो ये कौन से ड्रग है, क्लोप्रोमाजिन की वजह से देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि 50 ईयर ओल्ड मैन है जो कि लिथियम पे है, फॉर द बाइपोलर डिजीज है। ओके, तो लिथियम की टॉक्सिसिटी की वजह से क्या नहीं हो सकता, हेलुसिनेशन, ट्रैमर, एटेक्सिया नहीं हो सकता, बाकी आपको सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट, सॉरी, जो हो गए एटेक्सिया और ट्रैमर्स तो होते ही होते हैं, हेलुसिनेशन भी होती है, और क्या होते हैं, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होता है, और क्या देखने को मिलता है लिथियम की टॉक्सिसिटी के अंदर, आपको रीनल फेलियर देखने को मिलेगा, वेट गेन भी आपको देखने को मिल सकता होता है, ट्रैमर्स आपको देखने को मिल सकते होते हैं। क्लियर। और अ, इसके अलावा और क्या मिल सकता होता है लिथियम की टॉक्सिसिटी में, मुझे थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। ओके, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है, सीजर्स है, ट्रेमर्स है, वेट गेन है, हाइपोथायराइडिज्म है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है, टेराटोजेनिक होता है। ओके, तो आपने इसकी मॉनिटरिंग करनी होती है। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि 22 ईयर ओल्ड मेल है जो कि स्ट्रीट फाइट की वजह से अरेस्ट हो गया, उसके देखो पीपल डायलेटेड है, टैकीकार्डिया है, हाइपरटेंशन है, इंक्रीज साइकोमोटर है, कैटरिंग सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन चल रही है, तो ये कोकीन की वजह से देखने को मिलती होती है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। 20 ईयर ओल्ड फीमेल है, नर्वस है, ऑफ बीइंग फोकस ऑफ अटेंशन इन द पब्लिक है। ओके, यानी वो बहुत ज़्यादा फोकस हो जाती है पब्लिक जगह से, तो उसको बोलते हैं सोशल फोबिया, और उस जगह को अवॉइड करना शुरू कर देती होती है। पैनिक अटैक में भी आपको ग्यारोफोबिया देखने को मिलता है, फियर ऑफ ओपन प्लेस, उसको बोलते हैं ग्यारोफोबिया, पैनिक अटैक में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि एक बंदे ने हैवी अल्कोहल लिया, उसको कन्फ्यूजन होना शुरू हो गया। ओके, उसको आवाज़ें आना शुरू हो गया, जो ये कहना चाह रही है कि ये नर्स मुझे मारना चाह रही है। तो कौन सा फीचर सजेस्ट करता है अल्कोहलिक हेलुसिनेशन को, तो अल्कोहलिक हेलुसिनेशन में क्या होगा, हेलुसिनेशन होगा लेकिन क्लियर कॉन्शियसनेस होगी, अगर अनक्लियर कॉन्शियसनेस होती तो वो डिलीरियम बन जाता। इसके बाद 40 ईयर ओल्ड अकाउंटेंट है, उसको बाइपोलर डिजीज है, बहुत ज़्यादा टालकेटिव हो जाता है। ओके, और वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, हाइपोमेनिया डायग्नोस है। अब हाइपोमेनिया के लिए जो ड्रग और चॉइस होती है लिथियम होती है, साथ में टीसी ऐड करना होता है, और डिप्रेशन के लिए क्या देती है, एंटी डिप्रेशन प्लस मूड स्टेबलाइजर है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इंसोम्निया, एक्साइटेड मूड है, बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देता है। क्लियर। और वो एंटी डिप्रेशन ले रहा है, तो एंटी डिप्रेशन ले रहा है, तो एंटी डिप्रेशन की वजह से बाइपोलर डिजीज हो गया, मेनिया वगैरह हो गया। इसके बाद ड्रग और चॉइस फॉर बाइपोलर डिजीज लिथियम होती है, हाइपरथर्मिया, कंफ्यूजन, न्यूरोमस्कुलर हाइपरएक्टिविटी, ऑटोनॉमिक हाइपरएक्टिविटी, न्यूरोमस्कुलर हाइपरएक्टिविटी दैट मींस मायोक्लोनस है, सेरोटोनिन सिंड्रोम की वजह से होती है। कब होता है, जब एसआरआई को मोनोमर ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ मिला के ले लेते हैं। नेगेटिव सिम्पटम इन शिजोफ्रेनिया। ओके, तो शिजोफ्रेनिया में जो नेगेटिव सिम्पटम होता है वो कौन सा होता है, सोशल आइसोलेशन, ऑटिज्म होता है। कौन कौन से मैंने बताए थे, पुअर सेल्फ केयर, कैटाटोनिया, ब्लंटेड अफेक्ट, एलओडी, एवोल्यूशन और ऑटिज्म होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। मोस्ट वाइडली यूज मार्कर ऑफ अल्कोहल अब्यूज, तो जीजीटी होता है। इसके अलावा एएसटी भी करा लेते होते हैं, एनसीवी भी बढ़ जाता होता है। ओके, इसके बाद है डिस्ट्रस्ट और सस्पिशियस ऑफ अदर, तो पैरानॉइड पर्सनालिटी होता है। कोल्ड स्वेटी हैंड, एंजाइटी न्यूरोसिस में देखने को मिलते हैं। मेंटल कंडीशन दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय मेडिकल इवैल्यूएशन, तो डिसोसिएटिव
कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है। पेशेंट ये प्रेजेंट करता है कि मेरा हेड ही मिसिंग है या मैं एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो निहिलिस्टिक डिलीजन होती है। ओके, ओल्ड पेशेंट है, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन करा रहा है फॉर डायग्नोसिंग डिजीज इन स्पाइट ऑफ नो फिजिकल साइन। कोई अगर फिजिकल साइन नहीं है तो इसको बोलते हैं हम ओके मुनचेसन सिंड्रोम, फैक्टिशियस डिसऑर्डर। ओके, अगर फिजिकल साइन वगैरह कुछ मिल जाए तो वो आपका सोमेटोफॉर्म हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर को डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर या फिर हम उसको क्या बोलते होते हैं, हिस्टीरिया भी बोलते हैं। तो इसमें आपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ठीक करना होता है, सीबीटी, एंटी डिप्रेसेंट वगैरह दे दोगे। ओके, पॉजिटिव सिम्पटम ऑफ शिज़ोफ्रेनिया ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एबीसीडी होता है, ऑडिटरी हैलुसिनेशन, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ थॉट्स है, सी से कंट्रोल्ड फीलिंग और डी से डिलीजन आपको देखने को मिलती है। मियोसिस, यूफोरिया और फॉर्निकेशन। मियोसिस पिन पॉइंट पीपल ओपियाइड्स में होती है। कोकेन में आपको मिड्रियासिस यानी डायलेटेड पीपल देखने को मिलते होती है। एंजाइटी प्रॉब्लम है जिसमें आपको पैनिक अटैक वगैरह देखने को मिलती है। एगोराफोबिया होता है तो वो पैनिक अटैक्स आपको देखने को मिलता है। ऑब्सेशन, कंपल्शन, परफेक्शनिस्ट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में होते हैं। ओके, साइकोमोटर डिप्रेशन, साइकोमोटर डिप्रेशन की मैनिफेस्टेशन चेस्ट पेन भी हो सकता है, यानी ऑटोनॉमिक सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर हो गया। यंग फीमेल है, 15% से ज़्यादा का वेट लॉस और फियर ऑफ गेटिंग फैट है तो एनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाएगा। राइटिंग और मेमोरी डिफिकल्टी है और प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया और डिस्फेजिया कह लो डिमेंशिया तो अल्जाइमर डिजीज में देखने को मिलता होता है। ओके, परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ इमेज। ओके, परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलस, तो ये होता है आपका टिपिकल हैलोसिनेशन होता है। क्लियर, सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। ट्रायड ऑफ ऑप्थेल्मोप्लेजिया, कन्फ्यूजन एटेक्सिया, निस्टैग्मस ऑप्थेल्मोप्लेजिया वर्निकीज में होता है, जबकि कोर्साकॉफ में कॉन्फैबुलेशन, पैथिक कोमा ये देखने को मिलता होता है। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होता। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में आपको क्या मिलता है, फीवर, हाइपरथर्मिया देखने को मिलता होता है, रिजिडिटी देखने को मिलती है। टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग की वजह से होता है। मैनेजमेंट में डेंटोलिन देनी होती है, जबकि सेरोटोनिन सिंड्रोम में सेप्टोहेप्टाडीन देनी होती है। क्लियर। इसके बाद पेशेंट ये थिंक करता है कि उसके टीचर उसको अटैक करने वाली है, तो ये पैरानॉइड पर्सनैलिटी या शिज़ोफ्रेनिया पैरानॉइड टाइप का हो सकता है। ब्लाइंडनेस, डिसोसिएटिव ब्लाइंडनेस कन्वर्जन डिसऑर्डर में आती है। लेस लाइकली फैक्टिशियस डिसऑर्डर है, फियर ऑफ फीलिंग ऑफ हैविंग लिवर कैंसर है। ओके, ठीक है, कि सीधा डायग्नोस पे चला गया तो हाइपोकॉन्ड्रियोसिस होता है। इफेक्ट ऑफ अल्कोहल विड्रॉल, अल्कोहल विड्रॉल की वजह से सीजर्स, डिलीरियम ट्रीमर्स होते हैं। ओके, और डिलीरियम ट्रीमर्स के लिए डायज़ेपाम देते होते हैं। कॉमन पोस्टमार्टम साइकोटिक डिजीज, तो मोस्ट कॉमन तो वैसे ब्लूज होती है, पोस्टमार्टम ब्लूज, लेकिन यहाँ पे डिप्रेशन लिखा हुआ है। अगर पोस्टमार्टम ब्लूज ऑप्शन में नहीं है तब डिप्रेशन को सिलेक्ट करना है आपने। ओके, इसके बाद है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ओके, मेंटल रिटार्डेशन कब लेवल करते हैं, जब आईक्यू 70 से कम होता है। नॉर्मल आईक्यू 90 से लेकर 110 तक होता है। वॉशिंग हैंड रिपीटेटिवली और हैज फंगल इन्फेक्शन, यानी कहता है कि मुझे कोई फंगस का इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। इररिलेवेंट टॉक करना, एजिटेटेड है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, हैलुसिनेशन है, सडन अटैक है तो एक्यूट डिलीरियम हो सकता है। चेंजेस इन ब्लड प्रेशर, पोस्चुरल हाइपरटेंशन टीसीए की वजह से देखने को मिलती होती है। क्लियर। इसके अलावा ये एसएनआरआई की वजह से भी हो सकती है। ड्रग फॉर डिसरप्टिव डिप्रेसिव बिहेवियर, तो डिसरप्टिव के लिए आपने एरिपेप्राजोल इस्तेमाल करनी है और रिस्पेराडोन आपने इस्तेमाल करनी होती है। थॉट्स डेथ आफ्टर डेथ कैन नॉट वर्क, काम नहीं कर सकता। न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन है तो डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है। इसके बाद है कि अगर कोई बंदा कहता है कि मेरा कोई एक बॉडी पार्ट मिसिंग है, मैं जिंदा ही नहीं रहता, तो ओके, तो ये क्या होता है, डिलीजन ऑफ निहिलिस्टिक होता है। या बंदा ये सोचता है कि कोई दूसरा बंदा मुझे मारना चाह रहा है, ओके, नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो उसको बोलते हैं डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन है। ड्रग फॉर सिम्पटम ऑफ ओपियाइड विड्रॉल, ओपियाइड विड्रॉल है तो उसके लिए सिम्पटम को मैनेज करने के लिए लुफेक्सोडिन और क्लोनिडिन इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, पेशेंट कहता है कि मेरा कोई सीरियस डिजीज है, उसका ये फियर कभी खत्म नहीं होता, तो हाइपोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर होता है। सिवियर शॉर्ट टर्म मेमोरी डेफिसिट और कॉन्फैबुलेशन कोर्स ऑफ साइकोसिस में होता है। पेशेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर है, ड्रग यूज कर रहा है फॉर द ट्रीटमेंट, लेकिन वेट गेन हो गया, ट्रेमर्स है, ड्राई स्किन है, डेट मीन्स हाइपोथायराइडिज्म हो गया तो लिथियम है। सोशल विड्रॉल ऑटिज्म शिज़ोफ्रेनिया में होता है। डिप्रेशन और मेनिया बाइपोलर डिजीज में देखने को मिलता है। पेशेंट ऑफ बीपीएच आफ्टर टेकिंग एंटी डिप्रेशन फॉर डिप्रेशन। ओके, ओके, अब इस एमसीक्यू की सही से लिंक नहीं बन रहा। ओके, अगर आपको इससे कुछ लिंक बन रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। या तो ये है कि बीपीएच वाला पेशेंट है, या फिर यानी या तो ये बता सकते हैं कि कौन सी एंटी डिप्रेसेंट ने बीपीएच करवा दिया है, या इस तरीके से हो सकता है एमसीक्यू, वो एसिटाइलोफेराम होती है। 19 ईयर ओल्ड है, वेट लॉस है, बॉडी डिस्टॉर्शन, एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। ओवरडोज ऑफ लोप्राम। ओके, ओवरडोज ऑफ लोप्राम हो गया तो आप एंटी डिप्रेसेंट देना होता है, रेसिडेशन वगैरह देनी होती है। ओके, इसके बाद नीड्स रिपीटेड रीअश्योरेंस एंड हैव ओनली पेरिम्बलाइकल पेन। ओके, पेरिम्बलाइकल पेन या रिपीटेड रीअश्योरेंस है, बार बार आ रही है, मल्टीपल सिम्टम हो तो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर लेबल करते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रीक्वेट सिंड्रोम। अ गर्ल फाउट विद अ ब्रदर, भाई से लड़ पड़ी और लेग्स की पैरालिसिस हो गया तो डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है। क्लियर। एक बंदा क्राउडेड प्लेस में जाना पसंद नहीं करता, ओपन प्लेस से भागना तो वो क्या होता है, एगोराफोबिया। क्लोज्ड स्पेस से भागना तो वो क्लोस्ट्रोफोबिया होता है।
मेजर फॉर पैनिक डिसऑर्डर, तो पैनिक डिसऑर्डर के लिए आपने बैक ब्रीथिंग अपने साथ रखनी होती है। साइड इफेक्ट ऑफ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, ओके, तो आपको वेट गेन देखने को मिलता है ओlanzapine की वजह से। रेस्टिंग ट्रेमर है, ये पार्किंसन में देखने को मिलती है। टॉक्सिक कन्फ्यूजन स्टेट डिमेंशिया में देखने को मिलती है। रिस्पिरेटरी एलिकेलोसिस, ये पैनिक डिसऑर्डर में इसका रिस्क बढ़ जाता होता है। मल्टीपल मेडिकली अनएक्सप्लेनेबल सिम्टम है, ये सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर में होती है। फैमिली हिस्ट्री और साइकियाट्रिक सिम्टम है, तो ये आपका हंटिंगटन डिजीज आ जाएगा। रिपीटेटिव हैंड वॉशिंग है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर होता है। फीलिंग ऑफ बीइंग पावर, कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, सब मेरे नीचे है, मेरी इनवॉलंटरी पाउटिंग ऑफ माउथ, मैंने कभी पाउटिंग नहीं की, लेकिन ये पाउटिंग आपको टार्डिव डिस्काइनेसिया में देखने को मिलती होती है। क्लियर? ओके, ओकुलोगायरिक क्राइसिस भी आपको बताया था पीछे कि हैलोपेरिडोल की वजह से था। पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसकी कोई थॉट किसी कोई और बंदा जान रहा है, दिस इज कॉल्ड थॉट विड्रॉल डिल्यूजन। ओके, कोई बंदा उसकी थॉट निकाल रहा है। ओके, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह हो रही है। पेशेंट केम टू नाउ दैट ही हैज एचआईवी। ओके, अब इसकी कोई सेंस नहीं बन रही। अगर एचआईवी हुआ तो डिनायल फेज होता है, अगर उसको बार बार paroxysmal अटैक आ रहे हैं तो फिर पैनिक अटैक हो जाएगा, या फिर एचआईवी खुद बता लिया, उसने खुद बना लिया अपनी तरफ से, तो ये क्या हाइपोकॉन्ड्रोसिस हो सकता है। ड्रग फॉर एंजाइटी, तो एंजाइटी में आपने एंटी डिप्रेसेंट देनी होती है, बेंजोडाइजिपिन देनी होती है, बीटा ब्लॉकर आपने देनी होती है। फियर दैट इसको कोविड है, उसका ये फियर कभी खत्म नहीं होता, तो हाइपोकॉन्ड्रिकल डिसऑर्डर होता है। स्टूडेंट एग्जाम से एक रात पहले बात करने छोड़ देता है, तो वो डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है, बोलना छोड़ देता है। मसल का ट्रेमर है, रेस सीके है, ल्यूकोसाइटोसिस है, आफ्टर टिपिकल एंटीसाइकोटिक, तो वो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम होती है। वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग है, उसका खाने पे मुंह नहीं रुकता। ओके, यानी बाउट्स ऑफ बिंज ड्रिंकिंग का लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल ओवर द बिंज ईटिंग होती है। ओके, फिर सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, ओके, परगेटिव या डाइटिंग वगैरह करेगी, और वेट लॉस नहीं होता इसमें, बुलिमिया नर्वोसा में। ट्रीटमेंट और चॉइस फॉर अल्जाइमर डिजीज, रिवर्स गैलेंटामिन और मेमेंटीन आपको देखने को मिलती है। विजुअल हेलुसिनेशन और डिमेंशिया, लुई बॉडी डिमेंशिया में देखने को मिलता होता है। क्लियर? लिथियम स्टार्ट करने से पहले आपने थायराइड प्रोफाइल जरूर करा लेनी है, और रीनल प्रोफाइल जरूर करा लेनी होती है, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस और रीनल फेलियर करा देती है। अगर आईक्यू 40 तक है तो वो मेंटली रिटार्डेटेड होता है। क्लियर? इसके बाद नैलोक्सोन होता है। नैलोक्सोन आप मॉर्फिन को एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और अगर ओपियाइड्स का विड्रॉल है तो क्लोनिडीन और लोफेक्सिडिन इस्तेमाल करते हैं। एक लड़का है, बहुत ज़्यादा वॉशरूम में टाइम स्पेंड करता है, कहता है कि उसको कोई सी आई है, उसको चेस कर रही है, तो ये क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया होता है। मैनेजमेंट फॉर वीकनेस इन द लेग एंड आर्म आफ्टर द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ द ब्रदर, तो ये क्या होता है? हाइपोकॉन्ड्रियोसिस होता है। आपने इसमें क्या करना है? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होती है, आपने रीअश्योर करना होता है, और आपने उसको इनकरेज करना होता है। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, तो आपने टिपिकल एटिपिकल एंटीसाइकोटिक देते हैं। टिपिकल में क्लोप्रोमाज़िन, हैलोपेरिडोल, और टिपिकल में आपका ओlanzapine, क्लोज़ापिन, रिस्पेरिडोन आ जाती होती है। क्लियर? ट्रीटमेंट ऑफ फोबिक डिसऑर्डर, तो सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन करते होते हैं। हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन है, जो कि वर्स हो गई है, तो मल्टी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है। क्लियर? ओल्ड मैन विद कंफ्यूजन है, ड्राउजीनेस है, और हेलुसिनेशन है। एक्यूट टॉक्सिक कंफ्यूजन स्टेट होती है, इसको बोलते हैं हम डिलीरियम। ड्रग दैट शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ हार्ट बाईपास, तो एमिट्रिप्टालिन हो जाती है। ओके, इसको आपने बाईपास में अवॉइड करना होता है। एंटीकोलिनर्जिक होती है। ओके, अल्कोहलिक क्या कंफ्यूजन, इटेक्स एंड स्टाइगमस, तो वर्निक एंसेफलोपैथी होती है। मोस्ट वाइडली यूज मार्कर जीजीटी या एमसीवी बढ़ जाता होता है। डोंट कंफ्यूज विद कोर्साकॉफ साइकोसिस में आपको इरिवर्सिबल कंडीशन होती है। मैमलरी बॉडी की एट्रोफी होती है। कॉन्फैबुलेशन, कोमापैथी देखने को मिलता है। ड्रग और चॉइस फॉर बाइपोलर डिजीज, बाइपोलर डिजीज में क्या होता है? पावर वाली फीलिंग आ रही होती है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, एक्सेसिव टालकेटिवनेस होता है। ओके, अल्टरनेटिंग डिप्रेसिव एपिसोड भी आपको देखने को मिलता है। ड्रग और चॉइस क्या होता है? मेनिया के लिए आप लिथियम देते हो, साथ में टीसी ऐड करते हैं। डिप्रेशन में आप एंटी डिप्रेशन देते होते हैं, और साथ में मूड स्टेबलाइजर ऐड करते होते हैं। साइड इफेक्ट में हाइपरथायराइडिज्म है, डायबिटीज इंसिपिडस है। क्लियर? और ट्रेमर्स वगैरह आ जाते होते हैं। चेक टीएफटी और आरएफटी बिफोर यूजिंग है, और याद करना कि अल्जाइमर डिजीज के लिए ड्रग और चॉइस रिवर्स टिकमीन होती है, और डिप्रेशन के लिए एसएसआरआई होती है। ऑब्सेशन है, कंपल्शन है, और परफेक्शनिस्ट है, ओसीडी में देखने को मिलता है। सीबीटी करनी है, रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, एनालिटिकल ओरिएंटेड थेरेपी, और मॉडलिंग आ जाती होती है। क्लियर? इसके अलावा एसएसआरआई भी इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेस या इमोशन विद अनएक्सप्लेनेबल सिम्टम है, लेकिन कोई ऑर्गेनिक काज नहीं है। मेडिकली अनएक्सप्लेनेबल सिम्टम को सोमैटोफॉर्म कहते होते हैं। क्लियर? ओके, या यानी अगर कोई बंदा कहता है कि उसको कोई फेटल डिजीज है, लाइक कैंसर है, तो वो हाइपोकॉन्ड्रियोसिस है। अगर मल्टीपल अनएक्सप्लेनेबल सिम्टम है, तो उसको सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर या ब्रेकवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। अगर जरा सा भी काम नहीं किया, थकावट हो गया, तो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कहते हैं, जो कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस की वजह से देखने को मिलता होता है। ओके, मुंचेसन सिंड्रोम या फैक्टिशियस डिसऑर्डर के अंदर क्या होते हैं? फिजिकल साइंस रिलेटिवली नहीं होते। ओके, सडन लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन नॉट एक्सप्लेन्ड बाय ऑर्गेनिक डिजीज है। लाबेली इंडिफरेंस है, पेशेंट एपैथिक होता है अबाउट इट्स इम्पेयरमेंट। डिसोसिएटिव ब्लाइंडनेस या
एमनीज़िया होता है, ओके, तो ये डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है, हिस्टीरिया होता है, सूडो हैलुसिनेशन भी आपको देखने को मिलती होती है, रिपीटेड अटैक्स ऑफ सीवियर सिम्पटम ऑफ एंजाइटी है, paroxysmal अटैक ऑफ एंजाइटी है, सोमैटिक सिम्पटम लाइक चेस्ट पेन, पाल्पिटेशन है, हाइपरवेंटिलेशन है, रिस्पिरेटरी डिक्लोसिस है, बंदा ये कहता है कि मैं एमआई से ना मर जाऊँ, एगैरोफोबिया होता है, फियर ऑफ ओपन स्पेसेस है, तो ये पैनिक अटैक में देखने को मिलते हैं, इसमें आपने बैक ब्रीथिंग साथ रखनी होती है और आपने सोशल फोबिया से कंफ्यूज नहीं करना, उसमें स्पेसिफिक इवेंट से रिलेटेड होता है। अब स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम बता रहे हैं, एबीसीडी क्या था, आपके पॉजिटिव सिम्पटम थे ऑडिटरी हैलुसिनेशन, ब्रॉडकास्टिंग, कंट्रोल, फीलिंग, इमोशन, और डी से डिल्यूजन होता है। जबकि नेगेटिव सिम्पटम के अंदर आपका पीसीबी-ए3 था, पी से पुअर सेल्फ केयर कैटाटोनिया, ओके, बी से ब्लंटेड अफेक्ट है, 3 ए बताए थे, एवोल्यूशन, एलर्जी और ऑटिज्म, ओके, ठीक है। और इसके अलावा जो जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है एंटीसाइकोटिक होती है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन और ट्रीटमेंट तो न्यूरोलेप्टिक मalignant सिंड्रोम होता है। डिलीरियम से आपने कंफ्यूज नहीं करना, डिलीरियम में आपको कन्फ्यूजन की हिस्ट्री होती है और विजुअल हैलोसिनेशन आपको देखने को मिलती होती है, ओके। फॉर्मिकेशन है, मियोसिस है, ओके, या और मियोसिस आपको ओपियाइड ओवरडोज में देखने को मिलती है और ओपियाइड विथड्रॉल में आपने लोफेक्सिडिन क्लोनिडिन इस्तेमाल करना है, जबकि कोकेन ओवरडोज में मिलिट्रियासिस होता है। ईटिंग डिसऑर्डर है, वेट लॉस है, अवॉइडेंस ऑफ हाई कैलोरी फूड है, क्लियर, ये आपको एनोरेक्सिया नर्वोसा में देखने को मिलता है, जबकि बुलिमिया नर्वोसा में आपको बिंज ईटिंग की हिस्ट्री होती है, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, परगेटिव डाइटिंग वगैरह करती होती है। फैमिली हिस्ट्री और साइकियाट्रिक सिम्पटम तो हंटिंगटन डिजीज आपको देखने को मिलता होता है। डोंट कंफ्यूज विद द विल्सन डिजीज में आपको कोई लिवर इश्यूज मिलेगा सिनेरियो में, ओके। ऑलमोस्ट ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद लास्ट हमारा है डर्माटोलॉजी वाला, आ जाते हैं डर्माटोलॉजी। डर्माटोलॉजी, ओके। तो फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एक्यूट एक्जिमा, तो एक्यूट एक्जिमा में लाइकेनिफिकेशन और फीचर्स नहीं होते, लाइकेनिफिकेशन और फीचर्स आपको क्रॉनिक एक्जिमा में देखने को मिलते होते हैं। नेक्स्ट है एरिथेमाटस प्लाक विद सिल्वरी वाइट स्केल्स है, ओके, स्काल्प, एल्बो या नी पर यानी एक्सटेंसिव सरफेस पे है, जब इनको रिमूव करते हो तो पिन पॉइंट ब्लीडिंग होती है, दिस इज कॉल्ड ऑस्प्रिट साइन, सोरियोसिस में देखने को मिलता है। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इरिथेमा मल्टीफॉर्मी तो टारगेट लियन या बुल्स आई लियन देखने को मिलती होती है। नेक्स्ट है कि 10 साल की लड़की है, उसको नॉकटर्नल ईचिंग होती है, उसके भाई को इची पैपिलोवेसिकुलर इरप्शन थी पाम एंड सोल पर, तो लाइकली डायग्नोस क्या हो सकता है, स्केबीज वगैरह हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है डायबिटिक पेशेंट है 6/6, ओके, पेनफुल लंप है, मल्टीपल ओपनिंग डिस्चार्जिंग साइनस है ऑन द बैक ऑफ नेक, तो ये कार्बंकल होता है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है। बोगी प्लाक ओवर द स्काल्प है, ब्लैक डॉट्स है, पोस्ट्यूल भी हो रही है, सकारिंग एलोपेशिया, ये आपको टीनिया कैपिटस में देखने को मिलता है। ड्रग और चॉइस क्या होती है इसकी, ग्रेसोफिल्विन होती है, टर्बिनाफिन भी इस्तेमाल कर सकते होते हैं, क्लियर। ओरल अल्सर है और मल्टीपल ब्लिस्टर्स है ऑल ओवर द ट्रंक, ओके, म्यूकस मेम्ब्रेन को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर गया, तो ये फैम्फिगस वल्गैरिस होता है। नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एक्ने वुल्गारिस है, तो जो एक्ने सिस्ट होता है उसको ठीक करने के लिए ट्राई लीजनल इंटरेस्टिराइड देते हैं, ट्राइएमसिनोलोन देते होते हैं। नेल पिटिंग, ओके, नेल पिटिंग है, इसके अलावा आपको और क्या देखने को मिलती है, लाइक हॉरिजॉन्टल रीजिंग, ये आपको सोरियोसिस में देखने को मिलती होती है। 9 ईयर ओल्ड लॉन्गिट्यूडनल रीजिंग बोलना चाहिए था मुझे, ओके। 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड है प्रेजेंटेड विद हाइपोपिगमेंटेड ड्राई स्केली पैच ओवर द फेस है, ओके, ड्राई स्केली पैच है फेस पर, तो ये पिट्रियासिस एल्बा होता है, क्लियर। टीनिया वर्सिकुलर फेस को ज़्यादातर अफेक्ट नहीं करता होता, ड्रग यूज फॉर टीनिया वर्सिकुलर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम इस्तेमाल नहीं करते होते। लोकलाइज्ड हाइपोपिगमेंटेड लेजन किसमें नहीं होती, तो मोलस्कम कंटेंजियोसा है, इसमें आपको अम्प्लाइकेटेड पैप्यूल देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है रिकरेंट इरप्शन ऑफ वेसिकल्स एंड द क्रस्ट एट द एल्बो नी, एल्बो नेक पे देखने को मिलता है। वन सेकंड, एल्बो क्या है, आपको एक्सटेंसिव सरफेस है, तो ये डर्मेटाइटिस herpetiformis की वजह से होती है, पैपिलोवेसिकुलर लेजन होती है। टीनिया कैपिटस में जो चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है ओरल ग्रेसोफिलिबिन है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फोटोटॉक्सिक रिएक्शन किसकी वजह से नहीं देखने को मिलते, तो वो पीयूबिलिटाजोन होती है, डायबिटीज वाली ड्रग है। क्वेश्चन नंबर 17 है पेनिसिलिन इंड्यूस एनाफिलैक्सिस, ये टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी की वजह से होती है, आईजीवी एंटीबॉडी का लेवल ज़्यादा होता है। लाइक अल्सरेशन इज सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ओके, तो जो लाइक अल्सरेशन होती है कोर्ट कंप्रेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। डिफ्यूज पिगमेंटेशन किस में नहीं देखने को मिलती, हाइपरथायराइडिज्म में पिगमेंटेशन नहीं देखने को मिलती। ओरल अल्सर सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, जो एफ्थस अल्सर होते हैं, ओके। 15 ईयर ओल्ड बॉय है प्रेजेंट विद एरिथेमा नोडोजम होता है, एरिथेमा नोडोजम सार्कोइडोसिस टीबी लेप्रोसी की वजह से देखने को मिलता होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से भी देखने को मिल सकता होता है। 4 डे हिस्ट्री ऑफ इंट्रैक्टेबल प्रोराइटिस है, ओके, और उर्टिकेरिया वगैरह आना शुरू हो गया, ओके। तो प्रोराइटिस के लिए आप कौन सी ड्रग वगैरह इस्तेमाल करोगे, क्लोरफेनिरमिन वगैरह इस्तेमाल करोगे, ओके। ओके, ऑलमोस्ट ये हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर प्रोराइटिस एंड वेसिकल्स इन द इंटरडिजिटल स्पेस। इंटरडिजिटल स्पेस में वेसिकल्स वगैरह तो आपने परमेथ्रिन 5% इस्तेमाल करनी होती है। ड्रग काजिंग स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम तो एलोपेरिनोला, निमोनिक है सना, सल्फोनामाइड है, एलोपेरिनोला एनसेड है, इसके अलावा आपकी
एंटी कन्वल्सन वगैरह आ जाती होती है। इसके बाद स्किन मैनिफेस्टेशन एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस और पायोडर्मा गैंग्रीनोसम देखने को मिलता है। ज़ीरोडर्मा एटोपिक एक्जिमा से एसोसिएटेड होता है। निकोल्सकी साइन किन-किन कंडीशन में होता है? पेम्फिगस वुल्गारिस, स्टेफिलोकोकस काल्सकिन सिंड्रोम। इसके अलावा टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ अराइसिपिलास, अराइसिपिलास का जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस ओए हाँ, सॉरी। कॉजेटिव एजेंट ऑफ अराइसेपिलास, अराइसेपिलास सेलुलाइटिस, ओके, और इम्पैटिगो, वैसे इम्पैटिगो तो उसकी वजह से होता है, यानी अराइसेपिलास सेलुलाइटिस स्टेप्टोकोकस पायोजीन की वजह से होता है, जबकि सेलुलाइटिस है नहीं, सॉरी, थोड़ा सा मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अराइसेपिलास और सेलुलाइटिस ये होते हैं स्टेप्टोकोकस पायोजीन की वजह से, जबकि स्टेफिलोकोकस ओरियस ये फ्रंकल कार्बंकल फोलिकुलाइटिस वगैरह कराता होता है। कॉजेटिव एजेंट फॉर कार्बंकल स्टेफिलोकोकस ओरियस होता है। निकोल्सकी साइन पॉजिटिव है, ओके, इंट्राएपिडर्मल इन्वॉल्व करता होता है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है तो वह निकोल्सकी साइन पॉजिटिव है, फेम्फिगस वुल्गारिस होता है। स्किन लीजन है विद नो बुल्ले है तो लाइकन क्लीयरेंस सस्पेक्टेड हो सकता है। पर्पल प्रूराइटिक पॉलीगोनल प्लाक आपको देखने को मिलते होते हैं, या विकम स्ट्राया भी देखने को मिलता होता है। एसोसिएशन आईबीडी के साथ होती है, या ट्रीटमेंट के अंदर स्टेरॉइड इस्तेमाल करना होता है। स्वॉलन हैंड जॉइंट दैट एक्चुअली स्किन, यानी स्किन कितनी ज़्यादा हार्डनिंग होगी कि वो जॉइंट जैसी बन गई है, तो वो लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में देखने को मिलती होती है। टारगेट लीजन ऑन द स्किन तो एरिथेमा मल्टी फॉर्मी में देखने को मिलती होती है। मोस्ट ऑफन साइट ऑफ सोरियोसिस टू एक्सटेंसिव सरफेस ऑफ एल्बो नी पर देखने को मिलती है। इसके अलावा बटक्स में भी देखने को मिल सकती होती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एटोपिक डर्माटाइटिस तो एक्जिमा को देखने को मिलता होता है एटोपिक डर्माटाइटिस का। क्लियर। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन हो गया ब्रोस ऑन द स्किन के बीच में देखने को मिलते होती है। टेंस ब्लिस्टर विद स्क्रैच मार्क बुलस पेम्फिगोइड में देखने को मिलती है। इची बुल्ले होते हैं। ओके, इन्वेस्टिगेशन फॉर स्क्लेरोडर्मा तो आपने एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज आपने करानी है स्क्रीनिंग के लिए। स्पेसिफिसिटी में एंटी टोपोइसोमेरेज आ जाएगी और आपकी आ जाती है एंटी सेंट्रोमेर एंटीबॉडी आ जाती है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर एसएलई, एसएलई में रैश एलर्जी और हेपेटाइटिस आता तो आपने एंटी टीएस एंटीबॉडी वगैरह आपने पढ़ लेना है। क्लियर। इन्वेस्टिगेशन ऑफ हेपेटाइटिस मीडिया तो का वगैरह आ जाता होता है। ओके, कॉज ऑफ सेकेंड एक्सफोलिएशन, जो स्किन एक्सफोलिएशन होती है स्टेफिलोकोकल स्कार्ड स्किन सिंड्रोम की वजह से देखने को मिल सकती है। वाइट लाइंस बिकम स्ट्राया लाइकन प्लेनस में होते हैं, 4 पीस होते हैं। क्लियर। इसके बाद है नाइट इचिंग होती है, रात के वक्त बहुत हो जाती है, इसके बीच में देखने को मिलती है। ओके, ओबीज डायबिटिक पेशेंट है, हाइपर पिगमेंटेशन है और थिकनिंग ऑफ एक्जिला है, तो ये क्या होता है एक्एंथोसिस नाइग्रिकैन होता है। बिनाइन काजेस में ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओके, पाइनल ग्लैंड का ट्यूमर है। उसके अलावा जो मैलिग्नेंट काजेस में स्टोमक एडिनोकार्सिनोमा आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद है पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ डैंड्रफ है, सर पर erythematous रैश है लाइक इन्वॉल्विंग द आईब्रो नेजोलेबियल फोल्ड्स है, तो ये आपको सिबोरिक डर्मेटाइटिस में देखने को मिलते हैं। वाइडली शेप ब्लिस्टर्स है और बुल्ले ऑन द बॉडी म्यूकस मेम्ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, यानी कौन सी साइन पॉजिटिव है तो ये टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस है। 30% से ज़्यादा का सरफेस एरिया इन्वॉल्व होता है। ट्रीटमेंट और चॉइस फॉर डर्मेटाइटिस हर्पेटिक फॉर्मिस, तो डर्मेटाइटिस हर्पेटिक फॉर्मिस में क्या होता है पैपिलोवेसिकुलर इन्फेक्शन होती है, नोड्यूल्स होते हैं ऑन द एक्सटेंसिव सरफेस, तो उसको आपने ठीक करना है डेप्सोन वगैरह से। हनीकम लेयन या स्ट्रा कलर्ड साइन आपको लैम्पेटिगो में देखने को मिलता होता है। क्लियर पर्पल पैप्यूल ऑन द स्किन, ओके, स्किन पे ये होती है लाइकन प्लेनस को इंडिकेट करते होते हैं। ओके, ट्रीटमेंट फॉर ओनकोमाइकोसिस, ओनकोमाइकोसिस के लिए टर्बिनोफिन वगैरह इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, ब्लैकिश कलर ऑन द स्किन पायोडर्मा गैंग्रीनोसम की वजह से होता है। स्किन डिजीज एंड सीलिक डिजीज तो डर्मेटाइटिस हेपेटिक फॉर्मिस है। नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट इन केस ऑफ नो रिस्पांस टू द ट्रीटमेंट इन एक्ने वुल्गारिस, ओके, तो अगर रिस्पांस नहीं आ रहा तो आपने रेटिनॉइड इस्तेमाल करनी है, और रेटिनॉइड इस्तेमाल करने से पहले आपने एलएफटी जरूर करा लेनी है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी आपने करा लेना होता है। क्लियर। एलएफटी टैक्स के लेवल कराने होते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी करा लेना। क्लियर। इसके बाद स्किन लीजन इन एड्स के पेशेंट, एड्स के पेशेंट में स्किन की जो लीजन होती है वो कैपोसी सार्कोमा आपको देखने को मिलती होती है। मॉनिटरिंग इन केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने विद रेटिनॉइड है तो एलएफटी और टैग के लेवल आपने देखने होते हैं। प्रोराइटिस इन 50 ईयर ओल्ड है, अनरिस्पॉन्सिव टू द ड्रग है, तो इसमें यहाँ पे हीमोक्रोमेटोसिस लिखा हुआ है। स्किन की लीजन तो वैसे हो सकती है। सिल्वरी वाइट स्केल्स है, ओके, वुरनॉफ साइन है, ये आपको सोरियोसिस में देखने को मिलता है। फ्लैट टॉप पर पैप्यूल लाइकन प्लेनस में होती है। ट्रीटमेंट ऑफ सोरियोसिस क्या है, टॉपिकल स्टेरॉइड होता है। क्लियर। इची रेड सर्कुलर रैश है स्किन के ऊपर जिसके रेस्ट बॉर्डर है वो क्लियर सेंटर है, तो टीनिया कॉर्पोरिस में या रिंग वॉर्म के लिए आपको देखने को मिलती है। ओके, फ्लैसिड बोला है, निकोल्सकी साइन पॉजिटिव है, फैम्फिगस वुल्गारिस आ जाएगा। ओके, स्किन की प्रॉब्लम है और फादर का अस्थमा की हिस्ट्री है, तो और स्किन ड्राई हो तो एक्टोपिक एक्जिमा होता है। ओके, कश्मीरी है, बलोचिस्तान वाला है, नो अल्सरेशन देखने को मिलती है, तो कुटेनियस लिशमेनियासिस हो जाएगा। ओके, रप्शन काज बाय ड्रग बाय द फीवर एंड द कोट्रीमोक्सेसोल, ओके, सही है, तो ये एरिथेमा मल्टीफॉर्मी की वजह से होता है, कुछ ड्रग्स की वजह से या कुछ इन्फेक्शन की वजह से। ओके, क्लियर।
अब आ जाते हैं कुछ पीस वगैरह पर, 4 पीस है पर पल प्रोराइटिक पॉलीगोनल पैप्यूल है और विकल्प स्ट्राया व्हाइट लाइन्स होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, ये आपको लाइकन प्रेजेंस में देखने को मिलती है। मिंकोल्सकी साइन पॉजिटिव है, फ्लैचेंट बुले या ऑटोइम्यून डिजीज है लाइक कैप्टोप्रिल्स या पेनिसिलिन से पेरिसिपिलेट हो जाता है तो फैम्फिकस वुल्गारिस होता है। अब बुलस पेम्फिगोइड में जो साइन पॉजिटिव और निकोल्सकी साइन पॉजिटिव होता है, ओके। और टेंस उसमें और बुलर पैम्फिगस में क्या होता है, ओके। पैम्फिगस में आपको फ्लैचेड बुले देखने को मिलते हैं, रेड प्लाक विद सिल्वरी वाइट स्केल्स और शार्प मार्जिन है, ओके। लाइक वोरोनोव साइन है, जॉइंट कंडीशन से एसोसिएटेड है, ऑस्प्रिट साइन है तो ये सोरियोसिस में देखने को मिलता है। टारगेट या बुल्स आई लेजन आपको देखने को मिलती है एरिथेमा मल्टीफॉर्मी में, तो कौन सी साइन पॉजिटिव है। और सना है, सना सना में सल्फोनामाइट है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, एलोपिरिनोल है, एनसेड है और एंटी कन्वल्सन वगैरह आ जाती होती है, क्लियर, सही है। और इसमें आपने ना वाइट स्टीरॉइड से देने होते हैं, आईवीआईजी वगैरह दे दोगे। फंफिगस वल्गारिस आउटोइम्यून डिजीज होता है, स्किन डिजीज एसोसिएटेड विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड द क्रॉनिक डायरिया डर्मेटाइटिस हेपेटिक कॉमिस होता है, ड्रग और चॉइस की टाइप्स होती है। इंटरडिजिटल इची रेड पैप्यूल है, रात को वर्स हो जाती है, फैमिली मेंबर्स में आपको देखने को मिलते हैं, स्केबीज वगैरह आ जाएगा। क्लियर टॉपिकल परमेथ्रिन या 5% आयरन वायरल मेंटेन इस्तेमाल करते होते हैं। लास्ट रिजॉर्ट इन केस ऑफ एक्ने वल्गारिस और आइसोरेटिनॉइड्स होता है, इसमें एलएफटी और टैग की मॉनिटरिंग आपने करनी होती है, 2 यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराने होती है। ड्रग फॉर टीनेज कैपिटल्स तो क्या होती है, सिस्टमिक ड्रग होती है, ओरल गिलिसोफिल्मिन या टेरबिनाफिन होती है, क्लियर, सही हो गया। बाकी याद कर लेना कि टीनिया के सारे इन्फेक्शन के अंदर आपने टॉपिकल ड्रग देनी है, सिवाय 2 में आपने सिस्टमिक ड्रग देनी है, और तो नाइकोमाइकोसिस दूसरा टीनिया कैपिटस। पॉजिटिव एजेंट ऑफ अराइसोपिलास स्पाइरोलाइटिस स्ट्रेप्टोकोकस पायजिन की वजह से होता है, जबकि फॉलिकल फ्रंटल कार्बंकल स्ट्रेप्टोकोकस और इसकी वजह से देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड इन डायबिटिक पर्सन, तो 50% फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स आनी चाहिए, यहाँ पे सही कर लेना। ओके, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज गिवन टू द सब्जेक्ट ऑल कैरिंग द ओजीटीटी तो 75 ग्राम होता है, क्लियर। फैक्टर इंक्रीजिंग द टोटल एब्जॉर्प्शन आर ऑल एक्सेप्ट, ओके। तो विटामिन सी या विटामिन सी एब्जॉर्प्शन को नहीं बढ़ाता होता, ओके। नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। बल्कि फैक्टर डिक्रीजिंग पूछा था, विटामिन सी तो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता होता है, डिक्रीजिंग का पूछा हुआ था, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया एंड प्रेगनेंसी, ओके, एंड कार्पल टनल सिंड्रोम, तो दोनों के लिए क्या है, से साथ देनी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते होते हैं, वर्टिकल फिशनिंग ऑफ एंगल ऑफ माउथ है, स्वेलिंग रेडनेस ऑफ लोअर लिप्स है, और आयोडीन की डेफिशिएंसी और म्यूकोक्यूटेनियस लीजन है, क्लियर, सही हो गया। तो ये आपको इसमें आपने जो ड्रग इस्तेमाल करनी है वो राइबोफ्लोरिन आपने इस्तेमाल करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं, ओके। हाईएस्ट किलो कैलोरीज आपको जैक फ्रूट में देखने को मिलती होती है, फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीजिंग आयरन एब्जॉर्प्शन आर ऑल एक्सेप्ट, ओके। कौन सा सही नहीं है, तो विटामिन सी, ये बात सही नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते होते हैं, आउट ऑफ द लिक्विड ड्रिंक विच कंटेन हाईएस्ट कैलोरीज, ओके। तो हाईएस्ट कैलोरी आपको 1 गिलास 240 सीसी में देखने को मिलता है, रिच इन पोटेशियम, बनाना शेप होता है, ओके। वॉल्यूम सॉरी, विटामिन डेफिशिएंसी विद आइसोनियर्स टू विटामिन बी6 डेफिशिएंसी होती है, ओके। इसके बाद है बीएमआई, अगर नॉर्मल बीएमआई 18.5 से लेकर 24.99 होता है, नॉर्मल होता है, 25 से लेकर 30 होता है वो ओवरवेट होता है, 1 होता है 30 टू 35, 2 होता है 35 टू 40, 3 में तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्लियर। अच्छा, सोर्स ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ लाइफ लॉन्ग फीडिंग, तो इस केस में क्या होगा कि टेरोजेनेसिस करेगी और इंक्रीज विटामिन इन अल्कोहलिक्स, ओके। अच्छा, यानी अल्कोहलिक वाले में बीट वन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, ओके। अल्कोहलिक है, ब्रीडिंग गम्स है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी पॉसिबल हो सकती है, क्लियर। ऑलमोस्ट ये पॉइंट्स वगैरह देख लिए हमने, स्कर्वी वगैरह, कोई नया पॉइंट नहीं मिल रहा, ओके। आई थिंक नया पॉइंट नहीं है।